गाइस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारिया मीर। आज हम जा रहे हैं जी इस्लामाबाद। तो आए हुए हैं हम फैसल मूवर्स पर। फैसल मूवर्स कहाँ है जी, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। ये फैसल मूवर्स का बस स्टॉप है और आज हम यहाँ पे आए हैं। हमारी बस अभी 1 घंटा लेट है तो हम जाएंगे। अभी हमारी बस 12 बजे हमारी बस है। हम इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बस का और हमारी बस आएगी तो हम आपको वो भी दिखाएँगे। और दुआ कीजिएगा खैरियत के साथ सफ़र हमारा गुजरे, बाकी सफ़र आपको दिखाएँगे। ले जी, हमारी बस आ गई और ये फैसल मूवर्स की बिज़नेस क्लास थी और बस बहुत अच्छी थी, अंदर से साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी थी। सबसे बड़ी और अच्छी बात इसमें ये थी कि इसमें टीवी लगा हुआ था जिसमें कुछ सिलेक्टेड कार्टून्स थे, ड्रामा, इंडियन पाकिस्तानी सॉन्ग्स थे, फिल्म्स थी। उससे ये हुआ कि हमारा टाइम अच्छा गुजर गया। अच्छा, हम जैसे बैठे बस में तो हमें ये बॉक्सेस मिले जिसमें कपकेक, बिस्किट और ये सुपर क्रिस्प चॉकलेट चिप्स और एक दो चीज़ थी बच्चों की खाने वाली थी। फिर टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया क्योंकि हमारा रात का सफ़र था तो फिर हम निकले और यहाँ पे ये मोरो का बस स्टॉप है, वहाँ पे थोड़ी देर हम रुके थे, चाय वाय पी बच्चों ने। आधी रात हो चुकी थी। अच्छा, हमारी बस जो आई तो वो तकरीबन 10-15 मिनट का स्टे लेकर, थोड़ी सी वो लेट आई और 10-15 मिनट का स्टे लेकर फिर हम निकले। और ये अब हम माशाल्लाह से सुबह में हम पहुँचे थे सक्खर। अच्छा, सक्खर तक जब हम पहुँचे तो बहुत हमारा सफ़र अच्छा गुज़रा। बच्चे सो गए थे और जैसे ही पंजाब की तरफ हमारी गाड़ी गई और जैसे ही पंजाब शुरू हुआ, माशाल्लाह से इतना कोई स्मूथ और ज़बरदस्त रास्ता शुरू हो गया। ये यहाँ पे ये रोड़ी आ गया था और रोड़ी के बाद फिर माशाल्लाह से पंजाब शुरू हो गया और स्मूथ एक ट्रैक शुरू हो गया। बहुत ज़बरदस्त रास्ता शुरू हो गया। फिर जैसे कोई ना थकन हो रही थी ज़्यादा, ना परेशानी हो रही थी। ये देखें पंजाब के माशाल्लाह से रोड, इतनी सफाई, इतना अच्छे रोड थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आए। मैं पहले भी जा चुकी हूँ लेकिन मुझे अभी भी बहुत मज़ा आया बच्चों के साथ। आप यकीन माने, इतना लंबा सफ़र था, मैंने कोई 7-8 फ़िल्में देख डाली। वैसे मैं देखती नहीं हूँ इतनी फ़िल्में, मेरे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर टाइम कैसे गुजरे। अच्छा, बीच बीच में छोटे छोटे से फैसल मूवर्स के स्टॉप आ रहे थे जहाँ पे बैठ के आप चाय पी सकते हैं। और ये भावलपुर है, यहाँ पे इन्होंने हमें फ्री में टिकट के साथ होता है आपका डिनर, लंच या जो भी ब्रेकफास्ट जो भी होता है। तो ये सुबह में उन्होंने हमें खाना दिया। बस अल्लाह का शुक्र था, ठीक था, क्या बोले, अब खाना था। लेकिन फिर भी अब हमारा सफ़र आगे की तरफ रवा दवा और हम जा अच्छा, यहाँ पे मेरे बेटा गेम खेल रहा था जिससे टाइम पास अच्छा हो गया। ये यहाँ पे मुझे जगह का नाम नहीं आ रहा लेकिन ये पंजाब ही था। यहाँ पे हम रुके थे, आप कुछ खा सकते हैं, नाम मैं सॉरी भूल जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बहुत महंगाई थी। मैंने देखा आपको एक जो चिकन पेटीज़ होता है, कितने छोटे साइज़ का होता है, वो 250 रुपये का एक मिल रहा था। और यहाँ पे हमने नोटिस किया कि बहुत चीज़ें महंगी थी। ये अंडे वाला बर्गर जो सिंपल होता है ये भी 250 रुपये का था। और वो सामने जो चिकन टिक्का था और इसके साथ ही मैंने 3 रोटियाँ या 4 रोटियाँ मैंने ली थी, ये भी मुझे 550-600 रुपये का पड़ा था। मतलब बहुत महंगाई थी। और एक आइसक्रीम जो हमें पड़ रही थी वो बहुत महंगी पड़ रही थी। जैसे एक चीज़ पे आप यकीन माने 60-60 रुपये या 70-70 रुपीज़, किसी किसी पे 30 या 40 रुपीज़ महंगी थी। अच्छा, हम इस्लामाबाद माशाल्लाह से पहुंच चुके थे। ये हमने इन ड्राइवर करवाई थी और अब हम जा रहे थे अपने गेस्ट हाउस की तरफ जहाँ पे हम स्टे करेंगे। ये जी आ गया हमारा गेस्ट हाउस और ये था हमारा रूम बहुत अच्छा था वहाँ पे।
टीवी भी देखने का तो हमें टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि हम गए थे तो फिर रात में वहाँ पे हमारे फैमिली फ्रेंड थे, उन्होंने हमें वहाँ पे डिनर के लिए इनवाइट किया था। फिर हम वहाँ पे गए थे। ये हम अभी तो पहुँचे थे, थोड़ा सा रेस्ट किया, फ्रेश हुए और फिर हम वहाँ से चले गए। ये जी मैं भी तैयार हो चुकी थी, आपकी बहन भी तैयार हो चुकी थी। हम क्यों पीछे रहे, हम भी तैयार हो गए। हमने कहा चलो जी चलते हैं डिनर पे। और ये हम आए थे बट कड़ाही पर। जो इस्लामाबाद में रहते होंगे उनको पता है कि बट कड़ाही कहाँ है। मुझे नहीं पता कि ये कहाँ थी, लेकिन हम गए थे बट कड़ाही पर। वहाँ पे हमने बट कड़ाही पे ऑर्डर किया था देसी मुर्गा, देसी चिकन जो होती है वो हमने ऑर्डर की थी। उस कढ़ाई बनने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। देसी कढ़ाई थी, देसी मुर्गे की कढ़ाई, और उसके साथ ही हमारे सीख कबाब थे ये वो। चले जी, ये भी आपको प्राइस भी दिखा देते हैं।
अच्छा, यहाँ पे हमने नाश्ता किया था। ये बहुत अच्छी होटल थी, खैर से मैं नाम फिर से भूल गई। और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे नाश्ता हमने किया। इसके बिल्कुल सामने ये शॉप थी जहाँ पे बहुत छोटी छोटी और अच्छी चीज़ें मिल रही थी, और रीज़नेबल, मुझे इतनी ज़्यादा महंगी नहीं लगी, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें थी। देख कर ही दिल खुश हो रहा था इन चीज़ों को। सामने जो व्यू था इस होटल के बिल्कुल सामने, इतना कोई बेहतरीन शानदार व्यू था, जो पहाड़ थे बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, हम जब शोगरान की तरफ जाने लगे, पहला हमारा जो टूर था वो शोगरान था, और क्योंकि हमने पैकेज करवाया था उसमें हमें ड्राइवर और गाड़ी, करोला गाड़ी, ड्राइवर प्लस हमारे रूम की बुकिंग वगैरह सब कुछ उनके सर पे थी, हमें सिर्फ जाना था। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त व्यू था। नीचे ठंडी ठंडी नहर बह रही थी। ये इतने ठंडे पानी थे, मैं आगे आपको दिखाती रहूँगी। पानी में ये इनकी गहराई इतनी नहीं है, लेकिन इसमें जो डूब गया वो गहराई से नहीं मरेगा, वो ठंड से मर जाएगा। आप कंटिन्यूसली 5 सेकंड भी इसमें अपना हाथ नहीं डाल सकते पानी में, ये इतना बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा पानी था। अच्छा, अब आगे हम निकल गए शोगरान की तरफ। बीच में हमारे बालाकोट भी आया, बालाकोट पे हम रुके। मानसहरा भी आया था। मानसहरा पे इतनी प्याज सस्ती, इतनी लहसुन सस्ती, इतना ढेर था, लेकिन मसला ये था मैं लेती तो कहाँ रखती, इसीलिए मैंने नहीं ली। ये हम बालाकोट पे शायद हम रुके थे, हाँ। और ये नीचे खाइयाँ थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। अब हम जीप में बैठे, और जीप में मैं ज़िंदगी में पहली बार ही बैठी थी, और हम आगे शोगरान की तरफ जा रहे थे। शुरू में तो वे बहुत अच्छा था, रास्ता बहुत स्मूथ था। आगे आगे जैसे जीप हाइट पे चढ़ती जा रही थी और रास्ता ख़राब होता जा रहा था। मैं थोड़ी सी डरपोक हूँ, थोड़ी नहीं ज़्यादा, तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन मैंने सफ़र को एंजॉय भी बहुत किया। और ये जो हमारा ड्राइवर था ये बहुत अच्छा था। ये मैं कह रहा था यही एडवेंचर है जो आप लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करने आए हैं। खाइयाँ थी, लेकिन मज़ा भी था। आपका जाना हो तो ज़रूर जाइएगा, बहुत प्यारी जगहें हैं, बहुत ही अच्छी जगहें हैं। अच्छा, आगे आगे हम शोगरान जाएंगे और मैं आपको आगे बताती हूँ। तो जी, हम शोगरान पहुंच चुके थे। शोगरान बहुत अच्छी जगह है और बहुत सुकून वाली जगह है। आप यहाँ पे जाएंगे तो मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे। खूबसूरत सामने पहाड़, खूबसूरत खूबसूरत जंगल थे, जंगल ही बोलें इसको, क्या बोले, पहाड़ों में जो बड़े बड़े दरख्त थे। अच्छा, ये हमारे कॉटेजेस आ गए जहाँ पे हमने बुकिंग करवाई थी। हमने नहीं करवाई थी, अब हमने जिनसे पैकेज लिया था उन्होंने करवाया था। और ये बहुत खूबसूरत व्यू था। ये मतलब सारे पूरे शोगरान में जो टॉप क्लास का व्यू था ना, वो ये था कि जो हमें जहाँ पे रूम मिला था वहाँ पे। अच्छा, ये हमारा रूम था। यहाँ पे 2 बेड्स थे, सिंगल और डबल। ये रूम था, अच्छा खासा रूम था। पहले हम यहाँ पे गए, लेकिन हमें ये रूम कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। हालांकि साफ़ सुथरा रूम था। मैं आपको सामने व्यू दिखा देती हूँ। ये इसका वॉशरूम था, वो भी काफ़ी साफ़ था, बहुत अच्छा था। इसके विंडो के सामने बिल्कुल बहुत अच्छा व्यू था, पहाड़ ही पहाड़ थे। ये देखें जी, सामने पहाड़, खाइयाँ, व्यू बहुत ज़बरदस्त था यहाँ पे। लेकिन हमें ये रूम पसंद नहीं आया, तो हमने बहुत सामने अच्छा रूम था, एक बहुत स्टैंडर्ड रूम था, हमने वो ले लिया। अच्छा, यहाँ पे बाहर बच्चे खेले, हम खेले, आप यकीन माने इतना मज़ा था। जैसे रात हुई और इतनी खूबसूरती माशाल्लाह से, हर तरफ लाइटिंग, सुकून का माहौल, बहुत ज़बरदस्त था ये शोगरान का। अच्छा, इसका नाम है शायद कैनलॉप, इस जगह का, यहाँ, हाँ, कैनलॉप कॉटेजेस। तो ये बहुत ही अच्छा था। थोड़ा सा खाना यहाँ पे महंगा है,
खाना आपको जो आम रेट मिलते हैं, आप अगर जो दिमाग में सोच के जाते हैं अपने कि इतना मेरे खाने का रेट आएगा, तो ये उससे थोड़ा सा डबल ही आएगा, क्योंकि खाना पानी यहाँ पे हर चीज़ें बहुत महंगी हैं। पानी भी ज़ाहिर सी बात है आपको परचेज़ करके ही पीना पड़ता है, और पानी हम घर में पीते हैं तो हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि हम कितना पानी यूज़ करते हैं। जब हम बाहर जाके ख़रीदते हैं कंटिन्यूसली वाटर बॉटल, तो हमें पता चलता है कि इतना इनटेक हमारा है पानी का, और इतनी इतनी मतलब बॉटल्स आती हैं। उसके साथ ही ये कुछ रेट्स थे, वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं। और आगे चलते हैं। मैंने भी यार अपने बड़े झूले खाए, मज़ा आया मुझे भी बहुत, कोई चीज़ छोड़ी नहीं मैंने भी। मैंने कहा आई हूँ तो एंजॉय करूँगी फुल। अच्छा, अब यहाँ पे सामने हम बैठे हुए थे, हम अपनी यहाँ से रैकेट्स लेकर गए थे। अच्छा, शाम में यहाँ पे ठंड हो गई। स्वेटर्स, जैकेट्स जो भी आपके पास है, आप अगर यहाँ पे जा रहे हैं तो आपने लेके जाना है। दोपहर में भी गर्मी नहीं थी। अच्छा, ये जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रूम थे, हमने यहाँ पे ले लिया था। व्यू तो ये दिल में उतरने वाले हैं। शायद आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको वो फ़ील ही नहीं आएगी। जब मैं ये वीडियो भी बना रही थी तो मैं सोच रही थी कि ये वो फ़ील क्यों नहीं आ रही है जो मुझे वहाँ पे आई थी। ये यहाँ पे इतना फ़ील नहीं होता जो आप सामने देखते हैं ना, दिल में उतर जाते हैं ये नज़ारे। इतनी खूबसूरती माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ने इतनी हसीन हसीन चीज़ें बनाई हैं। हमारा पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। अच्छा, फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे रैकेट्स खेली, बच्चों ने खेली, मैंने खेली, हमने बड़ा एंजॉय किया। वहाँ पे हम चाय मंगवाते रहे, चाय वाय बहुत अच्छी थी। और फिर थोड़ा हमने वहाँ पे आराम किया, और रात में हम डिनर करने चले गए। मैंने आपको बताया था चीज़ें थोड़ी सी महंगी हैं, हमने अपने लिए वहाँ पे, मैं आपकी चल के आपको दिखाऊंगी, सब्जी और ये कुछ ऑर्डर किया था। अब जैसे मेरे बच्चे सामने घोड़ा आया तो उन्होंने कहा हमें राइड करनी है, हमने कहा चलो जी आप भी राइड करो। घोड़े पे इन्होंने राइड ली और फिर मैंने भी ली, और जब मैं घोड़े पे बैठी तो मैंने कहा अल्लाह खैर करना घोड़े का। मेरा भी खैर है, लेकिन घोड़े का हो जाए तो काफ़ी है। अब रात में काफ़ी ठंड हो चुकी थी, बच्चों को मैंने स्वेटर, कैप्स और जैकेट्स वगैरह जो भी थी पहनाई, और अब हम गए डिनर के लिए। अच्छा, जहाँ पे हमने स्टे किया था हमने डिनर वहाँ पे नहीं किया था, आगे भी बहुत सारे होटल्स थी, तो हमने सोचा कि आगे चलते हैं और वहाँ पे जाके डिनर करते हैं। तो ये होटल बहुत अच्छा था और कुछ रीज़नेबल था, हमें लगा कि कुछ रीज़नेबल है, क्योंकि जहाँ पे हम रह रहे थे वहाँ का खाना बहुत ज़्यादा महंगा था। तो ये जी बाबा जी सब्जी लगा रहे थे, सामने सीख कबाब फ्राई हो रहे थे, बोटियाँ, जो भी आपने ऑर्डर करना है करें। हमने अपना ऑर्डर दिया, ऑर्डर बनने में 20 मिनट लग गए। खाना भी ठीक था, यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आया मुझे खाने का। जैसे मैं हैदराबाद में खाती हूँ तो मुझे हैदराबाद का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कराची भी जाती हूँ तो बहुत जगहों की चीज़ें मैं खाती रहती हूँ, लेकिन मुझे यकीन माने हर जगह पे इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। मुझे हैदराबाद का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ भी अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ज्वेलरी थी, ये ज्वेलरी थी, जो भी आप लें। ये भी थी, मतलब इतनी ज़्यादा कोई महंगी नहीं थी, लेकिन आपको जो लेना है आप ले सकते हैं और आप कम ज़्यादा करवा सकते हैं। और फिर हमारा खाना आ गया। अच्छा, ये खाना आया तो मेरे बच्चे कह रहे हैं टंगड़ी कबाब आ गया। मैंने कहा हाँ जी, टंगड़ी कबाब आ गया। फिर हमने खाना वाना खाया, फिर हम आगे गए और हमने ये जी पान था, फिर बच्चों ने कहा हम पान खाएंगे। वो खाते नहीं हैं मेरे बच्चे पान, लेकिन उन्होंने शौक़ में बोला कि हम पान खाएंगे, हालांकि वो खा नहीं सके, फिर मैंने खा लिया। इसने भाई ने मेरे ने पान में कोई क्या क्या डाला, मैं तो समझ में नहीं आता। मैंने कहा भाई मैं तो शायद पान नहीं खाती हूँ, इतने कम खाती हूँ, तो मुझे नहीं अंदाज़ा हो रहा कि इतनी चीज़ें डलती हैं। कि देखिए डालता जा रहा था चीज़ें, इतनी चीज़ें, आखिर में चॉकलेट चिप भी उसने डाले, लेकिन मज़ा आ रहा था। ये सामने से इतना मज़ा आता है चीज़ों को एक्सप्लोर करने में, देखने में, और आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं तो अब माशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों को। फिर हमने पान वान खाया, फिर वहाँ पे गए हम, थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, बाहर बैठे, फिर हमने चाय पी थी वहाँ पे रात को, और फिर जैसे हम सो गए, सुबह में उठे थे और फिर हम वहाँ से नाश्ता हमें मिला था सुबह में। चले जी, पान शान भी मिल गया, ये भी डन हो गया हमारा, और पान भी हमने खाया।
अच्छा, वहाँ पे मेरे बच्चों ने ना कपड़े बहुत गंदे कर दिए, क्योंकि वहाँ पे ग्रीनरी थी, नीचे बैठ रहे थे, खेल रहे थे, कपड़े इन्होंने इतने ख़राब कर दिए थे। मैंने कहा ये मैं पहली जगह पे आई हूँ और यहाँ पे तुम लोगों ने इतने कपड़े ख़राब कर दिए हैं। तो फिर वहाँ पे शुक्र है उन्होंने मुझे लॉन्ड्री करके दी। ये देखें कपड़ों का हाल क्या किया है मेरे बच्चों ने, सारी पैंट्स शर्ट सारी सब कुछ ख़राब। फिर मैंने वहाँ पे लॉन्ड्री करवाई। रात को हमने चाय पी और मैंने उनको कहा कि उन्होंने कहा कि हम हमसे पैसे लेंगे, लेकिन वो इतना अच्छा इनका स्टाफ था, इतना अच्छा, इतना कोऑपरेटिव स्टाफ था इनका, वो आपको किसी चीज़ में भी जवाब नहीं देंगे। उन्होंने मेरे बच्चों के कपड़े वपड़े धोए। ये सुबह में कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता मिलता है क्योंकि मेरा पैकेज था। फिर हमने नाश्ता वाश्ता किया और फिर हम आगे चल गए। अच्छा, आप उर्दू और सिंधी का फ़र्क तो देख ही रहे होंगे, हो जाते सारा दिन सिंधी बोल बोल के ना फिर आगे बोला नहीं जाता। अच्छा चले जी, आगे का सफ़र मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं। अब दुआ कीजिएगा मैं जल्दी से दूसरा पार्ट एडिट करके आपको वो भी दिखाऊं। अपना ख्याल रखिएगा। आई होप यू एंजॉय। अल्लाह हाफ़िज़।